लारा नदी पार कर पढ़ाई करने आते हैं बाली के दर्जनों नन्हे मुन्ने बच्चे। नदी पर पुल नहीं होने से आवागमन में होती है फजीहत। हजारीबाग जिले के चुरचू प्रखंड अंतर्गत चुरचू पंचायत के लारा गांव में संचालित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय लारा में एक पंचायत क्षेत्र के ही बाली टोला से करीब 2 दर्जन छात्र छात्राएं पठन पाठन के लिए आते हैं। गौरतलब हो कि बाली से लारा विद्यालय आने में छात्रों को लारा नदी पार करना पड़ता है। उक्त नदी पर पुल नहीं होने के कारण छात्र छात्राओं को पानी में उतरकर नदी पार कर विद्यालय आना पड़ता है। क्षेत्र में अत्यधिक बारिश होने के बाद उक्त छात्रों का विद्यालय आ पाना मुश्किल हो जाता है। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने इस बाबत पूछे जाने पर कहा कि जब तक ठेहुना तक पानी रहता है तब तक विद्यालय आते हैं। इससे ज्यादा बारिश हो जाने पर, पानी ज्यादा होने पर कभी कभी अभिभावकों के द्वारा नदी पार कराया जाता है, लेकिन अत्यधिक वर्षा होने के बाद पानी का जलस्तर जब बढ़ जाता है तो हम लोगों का संपर्क विद्यालय से टूट जाता है। फलस्वरूप हम लोग विद्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाते हैं, जिससे नियमित पठन पाठन प्रभावित होता है। वहीं बाली के ग्रामीण साहब राम टुडू ने बताया कि नदी पर पुल नहीं होने के कारण विद्यालय जाने वाले छात्र छात्राओं के साथ साथ आम आवाम को भी आवागमन में भारी फजीहत का सामना करना पड़ता है। वहीं आकस्मिक स्थिति में अगर किसी को इलाज के लिए बाली गांव से चुरचू या हजारीबाग लेके जाना पड़ता है तो पुल के अभाव में लंबी दूरी तय कर अन्य दूसरे मार्ग से प्रखंड मुख्यालय या जिला मुख्यालय जाया जाता है। बारिश में हम लोग आते हैं तो पानी नदी में बहुत ज़्यादा होता है और बहाव भी ज़्यादा होता है, इसलिए मम्मी पापा लोग हम लोग को जिस तरह करके भी नदी पार करा देते हैं। और नदी में पुल भी नहीं है हम लोग का, इसलिए हम लोग इसी तरह आते हैं। और कीचड़ उचड़ भी बहुत ज़्यादा है हम लोग के गाँव तरफ में, इसलिए इसी तरह ही नदी में बहाव तेज कर बहुत बहाव होता है, इसलिए मम्मी पापा जैसे तैसे करके हम लोग को स्कूल भेज देते हैं। और कभी कभी पानी ज़्यादा होता है तो हम लोग स्कूल भी नहीं आ पाते हैं। लौटते समय कैसे जाती हो? लौटते समय इधर 2-4 तो गाँव है तो वहीं रुक जाते हैं, और मम्मी पापा उधर से कभी कभी आते हैं तो वो हुई हम लोग को नदी पार करा देते हैं। जब ज्यादा बारिश होने के कारण ज्यादा पानी आता तब तो स्कूल नहीं आते आपको? हाँ। कितना दिन लगभग स्कूल फिर नहीं आते जब ज्यादा पानी हो जाता है तो? ज़्यादा से ज़्यादा पानी नहीं होता, फिर भी लोग बहाव के जैसा होता है। सर ज़्यादा पानी रहता है तो हम लोग को बहुत दिक्कत होता है और बहुत कीचड़ होता है, तो इधर गाड़ी भी पार नहीं कर पाते हैं और हम लोग भी पार कर नहीं पाते हैं। इसलिए मम्मी पापा आके हम लोग को पार कर देते हैं और फिर स्कूल आते हैं। फिर लौटने समय फिर मम्मी पापा इधर में आके फिर हम लोग को देखते हैं कि आ रही है कि नहीं, फिर आते हैं, फिर मम्मी पापा हम लोग को पार कर देते हैं। ज्यादा बारिश होने से पानी का लेवल बढ़ जाता है तो उस स्थिति में क्या करते हैं आप लोग? स्कूल आते हैं या फिर घर पे ही रहते हैं? घर पे 2-3 दिन रहते हैं, फिर पानी कम हो जाता है, फिर हम लोग स्कूल आते हैं। बालीडीह से कितने छात्र प्रतिदिन स्कूल आते हैं? पूरे गांव का हर वर्ग का मिला करके कितने छात्र आते हैं? कम से कम 20 थे सर। 20 छात्र, 20 छात्र छात्रा? जी सर। क्या नाम हुआ आपका? संजना टुड्डू। कहाँ से आते हो? बालीडीह से। जब स्कूल आते हैं तो ज़्यादा पानी होता है तो हम लोग स्कूल भी नहीं आ पाते हैं। अगर कमर तक पानी है तो मम्मी पापा लोग हम लोग को पार कराते हैं और इधर से पूरा भीग जाते हैं, भीग कर ही स्कूल आते हैं। क्या नाम है आपका? जशिंता टुड्डू। कहाँ घर है? बालीडीह। ये बालीडीह एक गांव है, वहाँ से बच्चे आते हैं हमारे स्कूल में। लेकिन जब भी बारिश का समय होता है, मौसम होता है या बारिश ज़्यादा होता है तो एक छोटी नदी है, उसमें पानी भरता है, तो उस समय हमारे यहाँ उस गांव के बच्चे का उपस्थिति नगण्य हो जाता है। कितने लगभग बच्चे होंगे वहाँ से मैक्सिमम बच्चे हैं, सो पानी के चलते जब नदी भर जाती है तो नहीं आ पाते हैं। कई गार्जियन को इसका समस्या का सामना भी करना पड़ता है, गांव वालों को भी समस्या का सामना करना पड़ता है। हाँ, तो ये है कि नदी है तो गांव वाले को भी आवागमन के लिए आने जाने में तो असुविधा होती ही होगी।
अमूमन देखा जा रहा है कि उस नदी से छोटे छोटे बच्चे और पानी के धार के बीच से पार करके विद्यालय आते हैं। तो वैसे कितने छात्र हैं और कितना प्रभावित होता है वो बारिश के चलते विद्यालय में उन लोग का उस गांव से लगभग 25-30 बच्चे हैं जो हमारे यहाँ 1 to 8 पढ़ते हैं। छोटे बच्चे भी हैं, 8 क्लास के भी बच्चे हैं, लेकिन बारिश के समय में उनको आने में बहुत असुविधा होती है। नदी भर जाने के कारण वो स्कूल तक नहीं पहुंच पाते। क्या परिचय है सर? मैं राजेश्वर राम, प्रधानाध्यापक, मध्य विद्यालय लारा। सर, आपके क्षेत्र में एक नदी है जिससे कई बच्चे जो है पुल पार करके आते हैं क्षेत्र से, समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सर, क्या आप कुछ कहेंगे इसको लेकर? ये बालीडीह एक गांव है, वहाँ से बच्चे आते हैं हमारे स्कूल में, लेकिन जब भी बारिश का समय होता है, मौसम होता है या बारिश ज़्यादा होता है तो एक छोटी नदी है, उसमें पानी भरता है, तो उस समय हमारे यहाँ उस गांव के बच्चे का उपस्थिति नगण्य हो जाता है। कितने लगभग बच्चे होंगे सर वहाँ से मैक्सिमम बच्चे हैं, सो पानी के चलते जब नदी भर जाती है तो नहीं आ पाते हैं। कई गार्जियन को इसका समस्या का सामना भी करना पड़ता है। गांव वालों को भी समस्या का सामना करना पड़ता है। हाँ, तो ये है कि नदी है तो गांव वाले को भी आवागमन के लिए आने जाने में तो असुविधा होती ही होगी। अमूमन देखा जा रहा है कि उस नदी से छोटे छोटे बच्चे और पानी के धार के बीच से पार करके विद्यालय आते हैं। तो वैसे कितने छात्र हैं और कितना प्रभावित होता है वो बारिश के चलते विद्यालय में उन लोग का? उस गांव से लगभग 25-30 बच्चे हैं जो हमारे यहाँ 1 to 8 पढ़ते हैं। छोटे बच्चे भी हैं, 8 क्लास के भी बच्चे हैं, लेकिन बारिश के समय में उनको आने में बहुत असुविधा होती है। नदी भर जाने के कारण वो स्कूल तक नहीं पहुंच पाते। क्या परिचय है सर? मैं राजेश्वर राम, प्रधानाध्यापक, मध्य विद्यालय लारा।